रॉजर रो रहा है। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1161 में। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का टाइटल है अ लव बैलेड इन अ हॉल ऑफ। इससे ये पता चलता है कि इतने सारे एरोस की बारिश में प्यार का गीत बह रहा है, जो कि रेली और शेकी के लव को शो करता है। आगे हम चैप्टर में पढ़ते हैं तो एक रीडर्स की रिक्वेस्ट पे कलर स्पेटोडा ने बनाया, जिसमें स्ट्रॉ हैट्स हमारे खेल रहे हैं एक क्लॉ मशीन के साथ। और सभी वन पीस कैरेक्टर को दिखाया गया है जो कि स्ट्रॉ हैट क्रू से रिलेटेड हैं, जैसे कि एश, शाबो, डडान, गार्प, रेली, व्हाइट बियर्ड, बेलेमेड, वीवी और सभी स्ट्रॉ हैट्स को दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं और दूसरा हमारा वही वानो वाला कवर स्टोरी, जिसमें यामाटो, किनेमॉन, मोमो प्रे करने जाते हैं हीरोज की श्राइन पे, जो कि ओडिन, टोकियो और इन सब की रहती है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है और एडिटर कहता है यह आइलैंड एक इनएस्केपेबल फ्लैश पॉइंट बन गया है, जहां उद्देश्य और भाग्य की बैटलफील्ड में टकराव हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं एक सेलेस्टियल ड्रैगन मरीन से कहता है कि एग्जीक्यूशन रूट की तरफ जाओ और वहां से एक पायलट लेके आओ, और वो पायलट मुझे जरूर चाहिए। और हम जानते हैं वो पायलट कोई और नहीं बल्कि हमारी शेकी है। और आगे हम देखते हैं रॉजर शेकी को ढूंढ रहा होता है, रॉक्स अपनी वाइफ एरिस और बेटे टीच को खोज रहा होता है, गार्प रॉजर को ढूंढ रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ड्रैगन सैंक्स एंड सैमरॉक्स को थोड़ा और वेट करने को कहता है और नेवी शिप्स को खोज रहा होता है। तभी पीछे से एक होली नाइट वुमेन अपने मुंह के लेदर बीम से उसके शोल्डर पर अटैक कर देती है, जिससे सैंक्स एंड सैमरॉक जमीन पर गिर जाते हैं और सैंक्स का सिर जमीन पर लड़ता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वह होली नाइट का नाम सेंट मफिन है, जो सेचल फैमिली से है, और वह किसी से ट्रांसपॉन्डर स्नेल पे बात कर रही होती है, जो कहता है तुम लाइफ सेवर हो मफी, गार्लिंग तो मुझे मार ही डालता। शैमरॉक को अपने हाथों में लेके मफी कहती है किसने सोचा था गार्लिंग के बच्चे होंगे, इतना ही स्ट्रेंज है जितना कि ये हमारा छोटा सा किडनैपर है। और ड्रैगन जमीन पे पड़ा कहता है वेट, ये बेबीज ही मेरे पापों का पश्चाताप कर सकते हैं जो मैंने तुम लोगों की इस खेल में मदद की है, लेकिन शायद मैं यही डिजर्व करता हूँ। और फिर मफी अपने शॉट को यूज करके ड्रैगन को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी गलती से व्हाइट बियर्ड उसको दो टुकड़े कर देता है, जिसपे बिग मॉम एंड सीकी कहते हैं वो व्हाइट बियर्ड, क्या तुम हमें मारना चाहते हो, क्या तुम अभी फाइट स्टार्ट करना चाहते हो। जिस पे व्हाइट बियर्ड कहता है नहीं, मेरा एम तो वो एनिमी था। तभी काइडो लिनलिन से कहता है क्या तुम्हें याद है मुझे एक डेविल फ्रूट चाहिए लिनलिन। तभी सारे वहाँ के पायरेट्स रॉक्स पायरेट्स को घेर लेते हैं और कहते हैं अगर हम इनको मार देंगे तो हम बहुत फेमस हो जाएंगे। जिस पर सीकी कहता है क्या ये भी सैकी के पीछे है। तभी काइडो, बिग मॉम, शीकी एंड व्हाइट बियर्ड उन सभी को एक साथ मार देते हैं। फिर मफी हैमरॉक को अपने हाथों में लिए कहती है कि इस आइलैंड पे क्या हो रहा है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ड्रैगन कहता है कि शायद मैंने उन बच्चों को खो दिया। तभी वो देखता है कि सैंक्स जमीन पे सामने बेहोश पड़ा होता है और वो उनको उठा लेता है, वहाँ से जाने लगता है। और हम फिर देखते हैं वाइट, तभी सीन चेंज होता है और गार्प ये सब केओस की आवाज़ सुनता है और कहता है लगता है वहाँ पे कुछ बड़ी फिशेज हैं, वो एक अच्छा फिशिंग स्पॉट होगा। और गार्प वहाँ आते ही गैलेक्सी इम्पैक्ट जैसे अटैक से ग्राउंड शेक कर देता है और कहता है तैयार हो जाओ समुद्र के राजाओं। और गार्प को देख के व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम एंड काइडो भागने लगते हैं। तभी काइडो कहता है हमें फाइट करनी चाहिए, जिस पे व्हाइट बियर्ड कहता है फाइट बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी तो सिर्फ भागने पे ध्यान दो। फिर बिग मॉम जूइस एंड प्रोमेथियस को कंबाइन करके गार्प पे हेवनली फायर ब्रीज नाम के से अटैक करती है, जिसे देख ड्रैगन डैड करके चिल्लाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस अटैक से गार्प को कुछ भी नहीं होता है। और फिर गार्प कहता है यह फायर है, यह तो एक आलू को भी नहीं जला सकता लिनलिन, जिसे देख के लिनलिन भी शॉक हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मफी को, जिसके हाथ में सैमरॉक होता है और वो ट्रांसपॉन्डर स्नेल वाले व्यक्ति से कहती है किडनैपर मर गया, मैंने बेबी को बचा लिया, क्या तुम खुश हो। जिसमें वो कहता है आई एम फॉरएवर इन योर डेप्थ मफी, अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ इससे पहले गार्लिंग को पता चले। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम पूमा और इवांकोव को देखते हैं जो एक कैप वाले होली नाइट से बच के भाग रहे होते हैं। तभी मरीन्स वाले अनाउंस करते हैं कि रॉक्स पायरेट साउथ ईस्ट से आ रहे हैं और रॉजर पायरेट्स नॉर्थ ईस्ट से सेंटर की तरफ आ रहे हैं, हम सैंडविच होने वाले हैं। रॉजर सैकी को वापस दो, सैकी को वापस दो चिल्लाते हुए आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉक्स पायरेट्स के कैप्टन जॉन सैकी को मैं बचाऊंगा, कैप्टन मार्लो सैकी को मैं बचाऊंगा, सभी मैं बचाऊंगा कहते आ रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सॉमर्स मरीन से कहता है
तुम लोगों ने सेकी को यहाँ से दूर किया या नहीं। तभी वह देखता है कि सेकी ने सभी मरीन्स को मार दिया है, जिसे देख वह कहता है, बहुत खूब, तुमने तो इन सबको चैन में बंधे हुए भी मार दिया। इतना कहने के बाद वह सेकी को एक थप्पड़ मारता है, जिसके बाद सेकी उसे किक करने जाती है, लेकिन वो उसके पैरों को पकड़ लेता है और अपने वेपन से उसे मारता है, जिससे सेकी जमीन पर गिर जाती है और कहता है, तुम जानते हो ये सब पायरेट्स तुम्हें बचाने आए, तुम्हारी पॉपुलैरिटी सच में एक सरदर्द है जिसने हमारे टूर्नामेंट को खराब कर दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हर तरफ सभी एक ही बात कहते हैं, सेकी हम तुम्हें बचाने के लिए आ गए हैं। और हम देखते हैं रॉजर्स फ्लॉयड बियर से फाइट कर रहा होता है और बिजी होने का दिखावा करता है और रेली को ऑर्डर देता है कि जाओ सेकी को बचा लो। फिर सॉमर्स कहता है, क्या तुम बाहर ये सोच सुन सकती हो सेकी, आई एम अफ्रेड दे आर टू लेट। तभी पीछे से एक मरीन कहता है, गार्लिंग तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, जिस पे वह कहता है, अगर तुम सब चुप रहोगे तो उसे ये एक एक्सीडेंट लगेगा। तुम लोग इसका चेहरा देखो, इसकी सारी होप टूट गई है, या कोई परियों की कहानी नहीं चल रही कि कोई हीरो आएगा और इसे बचा लेगा। और फिर कहता है, अगर मैं तुम्हें 5 बार में मारूं तो प्लीज़ तुम ये दर्द को सह लेना। तभी रेली वहाँ आता है और कहता है, मैं तुम्हें पाताल भी भेज दूंगा अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया सॉमर्स। फिर हम लास्ट में एक डबल स्प्लिट पेज में देखते हैं, रेली वन शॉट कर देता है सॉमर्स को अपने रेड स्पाइडर लिली नेम के अटैक से, जिसे देख सेकी भी शॉक हो जाती है। रेली कहता है, आई एम सॉरी फॉर द डिले, जिसे देख सेकी रोने लगती है और कहती है, रेली तुम बहुत लेट हो। फिर रेली कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा फिर कभी कुछ नहीं होने दूंगा। जिस पे सेकी रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। रॉजर चिल्ला के कहता है, तुम लोग ये सब बाद में कर लेना। और वो और गबान रो रहे होते हैं, दोनों खुशी में और जेलस भी हो रहे होते हैं। और फिर रॉजर अपने क्रूमेट से कहता है, गाइज वी हैव गॉट सेकी, हमें सेकी मिल गई है, जल्दी से खजाना उठाओ और यहाँ से चलते हैं। एडिटर लास्ट में कहता है, अ पैशनेट रेस्क्यू। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा? लास्ट में ये हैप्पी एंडिंग देख के किसे किसे अच्छा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाइस। अगर आपको भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।